हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। The Seven of Cups, the Star, the Four of Wands, the Hermit and the Hanged Man. Okay. So हमारे पास है द फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे फाइनली आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला है काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। द सेवन ऑफ कप्स है, फिर द स्टार है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ परफेक्ट नज़र आ रही हो। आप जो भी ड्रीम्स देख रहे थे वो ड्रीम्स आपको बहुत क्लोज नज़र आएंगे। बट देन द स्टार है तो आपको केयरफुल रहना होगा कि इस कमिटमेंट का कॉस्ट क्या होने वाला है। लाइक रोमांटिक फैंटेसीज अपनी जगह है और ग्राउंड पर आने वाले चैलेंजेस अपनी जगह। सो इन दोनों को ही देखना ज़रूरी होगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स फैंटेसी करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की इच्छा रखना कहीं से भी गलत नहीं है, बट देन ग्राउंड की रियलिटी को भी देखना ज़रूरी होगा। बिकॉज अगर आप ग्राउंड की रियलिटी को मिस करेंगे तो इन ड्रीम्स को भी पूरा करना मुश्किल होगा। सो द स्टार आपसे कह रहा है कि जो कमिटमेंट आपको मिल रहा है उस कमिटमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए या उस कमिटमेंट को पूरी तरीके से जीने के लिए जो बैकग्राउंड वर्क करना पड़ सकता है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है कि वो क्या क्या वर्क होगा। लाइक आपको क्या क्या ऑफ़र करना पड़ेगा या आपको इस रिलेशनशिप में क्या मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, द हर्मिट का कार्ड है तो हर्मिट आपको शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे भी आपकी इनर वॉइस बहुत एक्टिव है। इट्स लाइक भले ही कोई कितना भी आपको स्वीट बातें कह के मैनिपुलेट करना चाहे, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो सरफेस के नीचे है। ओके, द हर्मिट का कार्ड है तो क्लियरली आपका जो इंट्यूशन है वो एक्टिव है। सो बाहर से कोई कुछ भी कहे आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। द हर्मिट आपको गाइड कर रहा है। द हर्मिट आपको कह रहा है कि अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो वेट कीजिए एंड ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को क्लियरली डिस्कस करें। द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। इसका आप इंतज़ार कर रहे थे, इसे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैरो का यही मैसेज है कि एक्साइटमेंट में वो चीज़ें ओवरलुक ना हो जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, इट्स लाइक कमिटमेंट का आपको इंतज़ार था, कमिटमेंट मिल गया और बाकी सारी चीज़ों पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो बाद में इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लैरिटी ज़रूरी है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन ज़रूरी है। वो चीज़ें जिस पे डिस्कशन करने से शायद आप हेजिटेट भी करें, क्योंकि द हैंग्ड मैन ट्रुथ को बोलता है, जो ट्रुथ कभी कभी कड़वा होता है एंड उसको कहने से आप थोड़ा सा हेजिटेट ज़रूर कर सकते हैं। इट्स लाइक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन आपको देना चाहे और आप यही सोचेंगे कि ओ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी होनी चाहिए। सो इस तरह का कोई ख्याल आ सकता है। ये बस मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको परेशान करे, उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। वरना एक्साइटमेंट में अगर कोई चीज़ इग्नोर होती है तो आप पूरी तरीके से इस फोर ऑफ वॉन्ड्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। भले ही ये फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको मिल जाए। सो हेजिटेट मत कीजिए, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ट्रुथ है वो बोलिए एंड उस पर डिस्कशन ज़रूरी है। ये सोच के अगर आप आगे बढ़ेंगे कि ओके अभी तो फोर ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है, इसे एंजॉय कर लें, इसे एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, बाद में तो हम एक दूसरे को मना ही लेंगे किसी चीज़ के लिए, तो वो चैलेंजेस आपके सामने बहुत बड़े हो सकते हैं। इट्स लाइक आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको आप डिस्कस करके ही आगे बढ़े। बिकॉज बाद में ये सिचुएशन सुलझने के बजाय उलझ सकती है अगर चीज़ों को इग्नोर किया गया तो।
सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Death, Page of Cups, Strength, Queen of Swords and Queen of Wands. ओके, तो डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एंड को शो करता है। सो किसी तरीके का एंड ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के परफेक्टली शुरू होने से पहले। एंड होना ज़रूरी है उन इश्यूज़ को जो पास्ट के है। एंड होना ज़रूरी है उन डाउट्स को जो आप दोनों के बीच है। एंड होना चाहिए उस हेजिटेशन को जो आपको रोक रही है किसी बात को कहने से। सो डेथ का कार्ड सिंबलाइज कर रहा है एंड को। पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स आपकी लॉयल्टी को, आपके लव को दर्शाता है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ही लव का सोर्स है। इट्स लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ लूज़ कर देंगे कुछ कहने से, तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये लव का सोर्स आप है, आप लव को लूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आपके खुद को एक्सप्रेस करने से आप किसी को लूज़ कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं। कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर उठेंगे और आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स, आपके रूल्स जो है उसको शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जाए या कोई एडजस्टमेंट करने को कहा जाए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं, या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप कॉर्चियस है, आप कॉन्फिडेंट है, आप जानते हैं आप क्या डिज़र्व करते हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जब आप इतने खास हैं ही तो घबराना किस बात से। स्ट्रेंथ है आपके अंदर बहुत, आपकी सोल आपके साथ है और आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए एंड फाइनली उन सारी बातों को कहिए जो आप फील कर रहे हैं और जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Eclipse, the shadows reveal your inner strength. ओके, जो चीज़ हमें परेशान करती है वही चीज़ हमारे स्ट्रेंथ को भी रिवील करती है। इट्स लाइक जब हम परेशान होते हैं किसी चीज़ से तो उसे फेस करने का रास्ता ढूंढते हैं, बिकॉज उसे फेस किए बिना तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना ही नहीं है। अगर हम उससे भागते ही रहेंगे तो भागते ही रहेंगे। सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी चीज़ आपके सामने आई है उसको फेस करने के आप काबिल हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। बिना किसी डर के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। बिकॉज़ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है बाद में फिर से वही इश्यूज़ उठें। ये बस प्रॉब्लम्स को कारपेट के नीचे डालने जैसा होगा और बाद में वो चीज़ें फिर सरफेस पे आ जाएंगी। सो एक बार में ही आपको सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो, भले ही वो डिस्कस करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।